क्या आपको लगता है कि बिजनेस सीखने के लिए महंगे कॉलेज, बड़ी-बड़ी डिग्रियां और सालों की पढ़ाई जरूरी है? क्या आप मानते हैं कि बिना एमबीए किए कोई सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकता? अगर हां, तो यह ऑडियो बुक आपकी सोच को बदल कर रख देगी। आज दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन, चाहे वो ईलन मस्क हों, स्टीव जॉब्स हों या कोई और, इन्होंने अपनी सफलता किसी मैनेजमेंट स्कूल से नहीं सीखी, बल्कि सीधी, सटीक और गहरी समझ से हासिल की। यही समझ, यही बिजनेस की असली ताकत आप इस ऑडियो बुक के जरिए सीखेंगे, बिना किसी भारी भरकम फीस के, बिना किसी क्लासरूम में बैठे। द पर्सनल एमबीए, यानी बिजनेस की पूरी दुनिया एक ही किताब में। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, मार्केटिंग में मास्टर बनना चाहते हैं, या फिर यह समझना चाहते हैं कि असल में एक सफल बिजनेस कैसे काम करता है, तो यह ऑडियो बुक आपकी सोच को नया रूप देगी। द पर्सनल एमबीए की विस्तृत ऑडियो बुक। आइए बिजनेस की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करें। अध्याय 1। इस किताब को क्यों पढ़ें? वाई रीड दिस बुक? क्या आपको सच में बिजनेस सीखने के लिए डिग्री की जरूरत है? हमारे समाज में एक धारणा बहुत गहराई तक बैठी हुई है। अगर आपको बिजनेस सीखना है, तो आपको एमबीए करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको लाखों रुपए खर्च करने होंगे, सालों तक क्लासरूम में बैठना होगा, और फिर भी कोई गारंटी नहीं होगी कि आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी या आप एक सफल बिजनेस चला पाएंगे। लेकिन क्या यह सच में जरूरी है? क्या बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के कोई व्यक्ति बिजनेस नहीं समझ सकता? क्या एक साधारण इंसान, जो शायद अभी सिर्फ नौकरी कर रहा है या जो सिर्फ एक छोटा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वह भी बिजनेस की जटिलताओं को बिना किसी मैनेजमेंट स्कूल गए समझ सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। आपको यह समझना होगा कि बिजनेस एक प्राकृतिक कौशल है, जिसे हम सब कहीं ना कहीं पहले से ही जानते हैं। जब कोई किसान अपनी फसल बेचता है, जब कोई दुकानदार अपने सामान का सही मूल्य तय करता है, जब कोई फ्रीलांसर अपनी सर्विस के बदले क्लाइंट से पैसे लेता है, तो वह बिजनेस ही कर रहा होता है। लेकिन समस्या यह है कि हम इसे सिस्टमेटिक तरीके से नहीं समझते। हम इसे गहराई से नहीं देखते कि यह असल में कैसे काम करता है। यही कमी यह किताब पूरी करेगी। एमबीए बनाम सेल्फ लर्निंग। असली सच्चाई क्या है? एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे दुनिया भर में बिजनेस मैनेजमेंट की सबसे प्रतिष्ठित डिग्री माना जाता है। हर साल लाखों छात्र इस कोर्स में दाखिला लेते हैं, यह सोचकर कि यह उनकी जिंदगी को बदल देगा। लेकिन क्या यह सच में उतना प्रभावी है जितना इसे बताया जाता है? सोचिए, क्या एमबीए करने के बाद हर व्यक्ति करोड़पति बन जाता है? क्या हर एमबीए ग्रेजुएट को एक बेहतरीन नौकरी मिलती है? क्या मैनेजमेंट स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वह असली दुनिया के बिजनेस से मेल खाता है? इन सवालों का जवाब आपको चौंका सकता है। एमबीए करना बहुत महंगा है। टॉप बिजनेस स्कूलों की फीस लाखों में होती है। अगर आप अमेरिका के हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड जैसे बिजनेस स्कूल में जाते हैं, तो सिर्फ ट्यूशन फीस ही 1 करोड़ से ज्यादा होगी। और यह सिर्फ पढ़ाई की फीस है, रहने खाने का खर्च अलग। नौकरी की कोई गारंटी नहीं। एमबीए करने के बाद भी कई लोग बेरोजगार रह जाते हैं। जब आप किसी टॉप कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो वहां एमबीए के अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, जैसे आपका अनुभव, आपकी स्किल्स और आपका नेटवर्क। असल बिजनेस में एमबीए की पढ़ाई हमेशा कारगर नहीं होती। बहुत से एमबीए ग्रेजुएट्स को जब असली दुनिया में बिजनेस करना पड़ता है, तो वे संघर्ष करते हैं, क्योंकि क्लासरूम में पढ़ाई गई थ्योरी और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर एमबीए इतनी बड़ी गारंटी नहीं है, तो फिर बिजनेस कैसे सीखें? अब सवाल यह उठता है कि अगर आपको बिजनेस की समझ चाहिए, तो आपको यह कहां से मिलेगी? इसका जवाब है, खुद से सीखने की आदत डालें। अगर आप सही जानकारी प्राप्त करें, सही किताबें पढ़ें, सही लोगों से सीखें और खुद अनुभव करें, तो आपको किसी भी एमबीए प्रोग्राम से ज्यादा फायदा होगा। यही वजह है कि द पर्सनल एमबीए जैसी किताबें इतनी महत्वपूर्ण हैं। इस किताब में आपको मिलेगा बिजनेस की मूलभूत समझ, बिजनेस कैसे काम करता है, इसकी असली जड़ें क्या हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान। आपको सिर्फ थ्योरी नहीं मिलेगी, बल्कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स
और असल रणनीतियां मिलेंगी। गहराई से समझने का अवसर। एमबीए प्रोग्राम्स में आपको एक तयशुदा कोर्स फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इस किताब के जरिए आप स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई यह तरीका असरदार है? क्या बिना एमबीए किए भी सफल हुआ जा सकता है? अगर आपको लगता है कि बिजनेस की समझ सिर्फ डिग्री से आती है, तो दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन आपको गलत साबित कर देंगे। एलोन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स, उन्होंने कभी एमबीए नहीं किया, लेकिन आज उनकी कंपनियां दुनिया बदल रही हैं। स्टीव जॉब्स, एप्पल, उन्होंने कॉलेज भी पूरा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने दुनिया की सबसे सफल टेक कंपनी बनाई। धीरूभाई अंबानी, रिलायंस, वे एक छोटे कर्मचारी थे, लेकिन अपनी दूरदर्शिता और बिजनेस स्किल्स से भारत की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। इन लोगों में एमबीए नहीं था, लेकिन इनके पास सही सोच, सही मानसिकता और सही बिजनेस स्किल्स थीं। यही सब आप भी सीख सकते हैं, बिना किसी भारी भरकम फीस के, बिना किसी डिग्री के। इस किताब से आप क्या सीखेंगे? अब तक हमने समझ लिया कि एमबीए जरूरी नहीं है, लेकिन सही बिजनेस समझ जरूरी है। तो सवाल उठता है कि इस किताब में आपको क्या मिलेगा? वैल्यू क्रिएशन, मूल्य सृजन। असली बिजनेस वही होता है जो लोगों की समस्याओं को हल करे। मार्केटिंग, मार्केटिंग की कला। कोई भी प्रोडक्ट तभी बिकता है जब लोग उसे जानते और पसंद करते हैं। सेल्स, बेचना कैसे सीखें? चाहे कोई भी बिजनेस हो, बेचना आना बेहद जरूरी है। फाइनेंस, वित्तीय समझ। पैसा कैसे आता है, कैसे खर्च होता है और कैसे बढ़ाया जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव मनोविज्ञान। लोग कैसे सोचते हैं, खरीदारी कैसे करते हैं। बिजनेस सिस्टम्स, व्यावसायिक सिस्टम्स। एक बिजनेस कैसे सुचारू रूप से चलता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक बिजनेस कोर्स है, जिसे आप खुद पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। अध्याय 2, मूल्य सृजन, वैल्यू क्रिएशन। बिजनेस का असली आधार क्या है? अगर आप किसी से पूछें कि एक सफल बिजनेस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, तो शायद आपको कई तरह के जवाब मिलेंगे। बड़ा इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, सही लोकेशन, ब्रांडिंग, टीम वर्क आदि। लेकिन अगर हम गहराई से देखें, तो हर सफल बिजनेस की बुनियाद सिर्फ एक चीज पर टिकी होती है, मूल्य सृजन, वैल्यू क्रिएशन। अब सवाल यह उठता है कि मूल्य सृजन का असल में मतलब क्या है? सीधा सा जवाब है, अगर आपका बिजनेस किसी की समस्या हल नहीं कर रहा, तो वह सफल नहीं हो सकता। हर बड़ा बिजनेस एक सिंपल समस्या के समाधान से शुरू होता है। कोई बिजनेस तभी आगे बढ़ता है जब वह लोगों को ऐसा कुछ देता है जिसकी उन्हें जरूरत है या जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। क्या आपका आइडिया सच में मूल्यवान है? कई लोग सोचते हैं कि उनके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है, लेकिन सच ये है कि कोई भी आइडिया तब तक मूल्यवान नहीं होता जब तक लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार ना हों। अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना है, तो आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं कोई ऐसी चीज बना रहा हूं जो लोगों की कोई समस्या हल करे? क्या लोगों को इसकी वाकई जरूरत है? क्या वे इसे खरीदने के लिए पैसे देने को तैयार होंगे? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। मूल्य सृजन के 4 महत्वपूर्ण तत्व। अब सवाल यह उठता है कि वैल्यू क्रिएशन कैसे किया जाए। इसके लिए आपको 4 मुख्य चीजों पर ध्यान देना होगा। 1, समस्या की पहचान करना। कोई भी बिजनेस तभी सफल होता है जब वह लोगों की असली जरूरतों को समझता है। सोचिए, कौन सी ऐसी चीज है जिससे लोग परेशान हैं? किस तरह की समस्याएं लोग रोजमर्रा की जिंदगी में झेलते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उनकी जिंदगी आसान बनाई जा सके? उदाहरण, सोचिए, 10 साल पहले लोग लंबी दूरी तय करने के लिए लोकल बसों और ट्रेनों पर निर्भर थे। यह असुविधाजनक था। बसें देर से आती थीं, ट्रेनों में भीड़ होती थी और सफर थकाने वाला होता था। फिर ओला और उबर जैसी कंपनियां आईं और उन्होंने एक आसान समाधान दिया, सिर्फ एक क्लिक में कैब बुक करें। इसीलिए पहला कदम यह समझना है कि लोगों की समस्या क्या है। 2, समाधान तैयार करना। समस्या को पहचानने के बाद अगला काम होता है उसका सही समाधान तैयार करना। यह समाधान कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, या फिर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म। समाधान ऐसा होना चाहिए जो लोगों की जरूरतें पूरी करे और उन्हें संतुष्टि दे।
यह उपयोग में आसान और विश्वसनीय होना चाहिए। उदाहरण, सोचिए, किसी छोटे गांव में दूध पहुंचाने की कोई सुविधा नहीं है। वहां के लोग हमेशा खराब गुणवत्ता वाले दूध से परेशान रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक दूध डिलीवरी सर्विस शुरू कर दे, जहां हर सुबह शुद्ध और ताजा दूध लोगों के घर तक पहुंचे, तो यह एक बेहतरीन समाधान होगा। 3. ग्राहक को लाभ महसूस कराना। अगर आपने एक अच्छा समाधान बना लिया, लेकिन लोगों को इसका फायदा समझ नहीं आया, तो वे इसे नहीं खरीदेंगे। आपको अपने ग्राहक को यह बताना होगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनके लिए कैसे फायदेमंद है। उन्हें यह महसूस कराना होगा कि यह उनकी समस्या को हल कर सकता है। ग्राहक को यह समझना चाहिए कि इस पर खर्च किया गया पैसा वाकई उनके लिए वैल्यू जोड़ता है। उदाहरण, अगर कोई हेल्थ सप्लीमेंट बेच रहा है, तो वह सिर्फ यह कहने से नहीं चलेगा कि यह बहुत अच्छा है, बल्कि उसे यह बताना होगा कि यह शरीर को ताकत देगा, यह इम्यूनिटी बढ़ाएगा, यह बिना किसी साइड इफेक्ट के सुरक्षित है। जब ग्राहक को उसके फायदे स्पष्ट दिखाई देंगे, तभी वह इसे खरीदेगा। अगर कीमत ज्यादा रखी, तो लोग इसे खरीदने में हिचकिचाएंगे। अगर बहुत कम रखी, तो आपको नुकसान हो सकता है। सही कीमत वही होती है जिसे ग्राहक देने के लिए तैयार हो और जिससे आपको भी फायदा हो। उदाहरण, जब एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया, तो यह बाकी मोबाइल फोन से कहीं ज्यादा महंगा था, लेकिन लोग इसे खरीदने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने इसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में देखा। इसीलिए प्राइसिंग भी एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा होती है। बिजनेस का असली राज, मूल्य सृजन पर ध्यान दें। अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि आपका असली फोकस पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि मूल्य बनाने पर होना चाहिए। जब आप कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो लोगों के लिए फायदेमंद हो, तो वे इसे खरीदेंगे। जब आप उनकी जिंदगी को आसान बनाते हैं, तो वे आपके ब्रांड के फैन बन जाएंगे। जब आप उन्हें सही कीमत पर सही समाधान देते हैं, तो आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। एक छोटा बिजनेस भी बड़ा बन सकता है, अगर वह सही वैल्यू क्रिएट कर रहा हो। अध्याय का सारांश, बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि समस्या हल करने का तरीका है। अगर आप लोगों की जरूरत को समझ सकते हैं, तो आप उनके लिए सही समाधान तैयार कर सकते हैं। ग्राहक को यह महसूस कराना जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनके लिए जरूरी है। सही मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग बिजनेस की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। अगर आप असली वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, तो पैसा अपने आप आएगा। अब आगे क्या? अब तक हमने समझा कि बिजनेस का असली आधार वैल्यू क्रिएशन यानी मूल्य सृजन होता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को कैसे बताएं। इसके लिए हमें समझना होगा। मार्केटिंग। अध्याय 3, मार्केटिंग। मार्केटिंग। क्या सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही काफी है? सोचिए, आपने एक शानदार बिजनेस आइडिया पर काम किया। आपने एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाई जो लोगों की किसी बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। आपने इसमें समय, मेहनत और पैसा लगाया, लेकिन जब इसे बाजार में लॉन्च किया, तो कोई इसे खरीदने ही नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं चला, क्योंकि उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि वे इसे क्यों खरीदें, क्योंकि आपने उन्हें यह एहसास ही नहीं कराया कि यह उनके लिए कितना फायदेमंद है। यही कारण है कि मार्केटिंग मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानते ही नहीं, तो वे इसे खरीदेंगे कैसे? मार्केटिंग का असली काम यही है, लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उनके मन में दिलचस्पी जगाना और उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करना। इस अध्याय में हम सीखेंगे मार्केटिंग असल में क्या होती है, लोग किसी भी चीज को खरीदने का फैसला कैसे करते हैं, सही मार्केटिंग रणनीति कैसे बनाई जाए, कैसे आप अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। मार्केटिंग क्या है? व्हाट इज मार्केटिंग? कई लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग करना होता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। मार्केटिंग सिर्फ विज्ञापन नहीं है। मार्केटिंग सिर्फ ब्रांडिंग भी नहीं है। मार्केटिंग सिर्फ सेल्स टेक्निक भी नहीं है। असल में मार्केटिंग एक पूरी प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस सही लोगों तक, सही तरीके से, सही समय पर पहुंचे।
मार्केटिंग का मतलब है लोगों को यह एहसास कराना कि उन्हें आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। मार्केटिंग का सबसे सरल फॉर्मूला, सही व्यक्ति प्लस सही संदेश, सही समय + प्रभावी मार्केटिंग। लोग किसी भी चीज को खरीदने का फैसला कैसे करते हैं? हर ग्राहक के दिमाग में एक बाइंग साइकिल चलता है। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं जानते कि ग्राहक कैसे सोचता है और कैसे खरीदता है, तब तक आप उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। ग्राहक के दिमाग में चलने वाली 4 स्टेप की प्रक्रिया। 1. ध्यान, अटेंशन। सबसे पहले आपको ग्राहक का ध्यान खींचना होगा। अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करेंगे, तो बाकी चीजों का कोई फायदा नहीं। उदाहरण, जब एप्पल नया आईफोन लॉन्च करता है, तो सबसे पहले वो टीवी, सोशल मीडिया और बड़े होर्डिंग्स के जरिए लोगों का ध्यान खींचता है। आप कैसे कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर सही कंटेंट डालकर, यूनिक ऑफर देकर, रोचक विज्ञापन या प्रचार के जरिए। 2. दिलचस्पी, इंटरेस्ट। ध्यान खींचने के बाद आपको ग्राहकों की दिलचस्पी बनाए रखनी होगी। उन्हें में यह समझना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट उनके लिए क्यों जरूरी है। उदाहरण, नेटफ्लिक्स सिर्फ ये नहीं कहता कि हम मूवीज दिखाते हैं, बल्कि वो कहता है अनलिमिटेड मूवीज और शोज केवल ₹299 प्रति माह, जिससे ग्राहक को दिलचस्पी हो और वह आगे बढ़े। आप कैसे कर सकते हैं? अपने प्रोडक्ट के फायदों को रोचक अंदाज में बताकर, रिव्यू और टेस्टिमोनियल दिखाकर, छोटे छोटे डेमो या ट्रायल देकर। 3. इच्छा, डिजायर। अब ग्राहक को यह महसूस कराना होगा कि मुझे यह चाहिए। उदाहरण, जब आप एक नया स्मार्टफोन देखते हैं और आपको यह लगने लगता है कि यार, यह फोन बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे यह चाहिए। यही सही मार्केटिंग का असर है। आप कैसे कर सकते हैं? इमोशनल कनेक्शन बनाकर, प्रोडक्ट की खूबियों को हाईलाइट करके, एक्सक्लूसिव ऑफर देकर, जैसे लिमिटेड स्टॉक। 4. एक्शन, एक्शन। अब ग्राहक को खरीदारी के लिए प्रेरित करना होता है। उदाहरण, Amazon पर जब आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं, तो वहां लिखा आता है ओनली 3 लेफ्ट इन स्टॉक, ऑर्डर नाउ। इससे ग्राहक को तुरंत एक्शन लेने की प्रेरणा मिलती है। आप कैसे कर सकते हैं? अभी खरीदें, बाय नाउ का बटन लगाकर, छूट, डिस्काउंट देकर, लिमिटेड टाइम ऑफर देकर। मार्केटिंग के 5 पावरफुल तरीके, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। एक सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज के दौर में अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप बहुत पीछे हैं। सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड बनाइए, ग्राहकों से सीधे बातचीत कीजिए, सही ऑडियंस को टारगेट करके विज्ञापन दीजिए। 2. कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। अगर आप लोगों को बिना कुछ बेचे ही मदद करें, तो वे खुद ही आपके ग्राहक बन जाएंगे। ब्लॉग लिखिए, वीडियो बनाइए, लोगों की समस्याओं के समाधान दीजिए, मुफ्त जानकारी दें, फिर धीरे धीरे उन्हें अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करें। 3. रेफरल मार्केटिंग, रिफरल मार्केटिंग। जब एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को आपके बारे में बताता है, तो यह सबसे असरदार तरीका होता है। अपने ग्राहकों को रेफरल बोनस दीजिए, दोस्तों को इनवाइट करने का ऑफर दीजिए। 4. ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। अपने संभावित ग्राहकों से ईमेल के जरिए जुड़िए, ऑफर्स, न्यूज़लेटर्स और पर्सनल मैसेज भेजिए। 5. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सोशल मीडिया पर बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कीजिए, उनकी ऑडियंस तक अपना ब्रांड पहुंचाइए। मार्केटिंग सिर्फ विज्ञापन नहीं है, यह ग्राहकों का ध्यान खींचने और उन्हें खरीदारी के लिए प्रेरित करने की कला है। ग्राहकों की सोच को समझना सबसे जरूरी है। सही मार्केटिंग रणनीति बिजनेस को आसमान तक पहुंचा सकती है। अध्याय 4, सेल्स, बिक्री की कला। सेल्स, द आर्ट ऑफ सेलिंग। क्या अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी मार्केटिंग ही काफी है? आपने अब तक बिजनेस का आधार मूल्य सृजन, वैल्यू क्रिएशन और उसे सही लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग के महत्व को समझा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मार्केटिंग कर लेने से ही प्रोडक्ट बिकने लगते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर कोई ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सर्विस में रुचि ले भी रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह इसे खरीद भी लेगा। रुचि लेने और खरीदने में बहुत बड़ा फर्क है।
मार्केटिंग ग्राहक को आपकी ओर खींचती है। सेल्स ग्राहक को खरीदारी के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि सेल्स सेल्स किसी भी बिजनेस की जान होती है। अगर आप सेल्स में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप एक छोटे बिजनेस ओनर हों, स्टार्टअप फाउंडर हों, फ्रीलांसर हों या कॉरपोरेट प्रोफेशनल, सेल्स स्किल हर किसी के लिए जरूरी है। इस अध्याय में हम सीखेंगे सेल्स असल में होती क्या है, ग्राहक हां कब और क्यों कहता है, बिक्री बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीतियां अपनाई जाए, कैसे आप बिना ज्यादा मेहनत के अपनी सेल्स दोगुनी कर सकते हैं। सेल्स क्या है? व्हाट इज सेल्स? कई लोगों को लगता है कि सेल्स का मतलब है जबरदस्ती किसी को कोई चीज खरीदने के लिए राजी करना, लेकिन यह पूरी तरह गलत सोच है। सेल्स किसी चीज को जबरदस्ती बेचना नहीं है। सेल्स एक ग्राहक को यह एहसास कराना है कि उसे आपकी पेशकश की जरूरत है। एक बेहतरीन सेल्स पर्सन वो होता है जो ग्राहक को ना से हां तक ले जाता है, बिना किसी दबाव या चालाकी के। उदाहरण, जब कोई ग्राहक एप्पल स्टोर में जाता है तो वहां के सेल्स पर्सन उसे जबरदस्ती आईफोन नहीं बेचते, बल्कि वे उसकी जरूरत को समझते हैं, सही जानकारी देते हैं और उसे खुद निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। यही असली सेल्स होती है। ग्राहक कब हां कहता है? ग्राहक तभी खरीदता है जब ये 3 बातें पूरी होती हैं। 1. ग्राहक को लगे कि उसे आपकी चीज की जरूरत है, नीड। लोग तभी कोई चीज खरीदते हैं जब वे समझते हैं कि उन्हें उसकी जरूरत है। आपका काम है उस जरूरत को पहचानना और उसे सामने लाना। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति के पुराने जूते टूट गए हैं तो उसे नए जूतों की जरूरत है। अगर आप उसे आरामदायक, टिकाऊ और किफायती जूते दिखाएंगे तो वह खरीदने को तैयार होगा। 2. ग्राहक को भरोसा हो कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है। ट्रस्ट लोग किसी अनजान चीज पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते। उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनके लिए सही है। कैसे करें? पुराने ग्राहकों के सकारात्मक रिव्यू और फीडबैक दिखाकर, अपनी कंपनी की विश्वसनीयता और अनुभव को उजागर करके, कोई भी झूठे दावे न करके बल्कि असली मूल्य को सामने रखकर। 3. ग्राहक को लगे कि अभी खरीदना फायदेमंद है, अर्जेंसी। अगर ग्राहक को यह लगे कि वह कभी भी खरीद सकता है तो वह देर करेगा। आपको उसे यह महसूस कराना होगा कि अब भी खरीदना फायदेमंद है। उदाहरण, अमेज़न पर जब कोई ऑफर होता है, लिमिटेड टाइम डील, 50% ऑफ, सिर्फ आज, तो ग्राहक तुरंत खरीदने के लिए प्रेरित हो जाता है। यही सेल्स की असली ताकत है। बिक्री बढ़ाने के 5 प्रभावी तरीके, सेल्स स्ट्रैटेजीज फॉर हायर कन्वर्जन्स। 1. समस्या पहले बेचें, प्रोडक्ट बाद में। ग्राहक को पहले उसकी समस्या का एहसास कराएं, फिर समाधान दें। उदाहरण, अगर आप एक हेल्थ सप्लीमेंट बेच रहे हैं तो पहले ग्राहक से पूछिए, क्या आप भी दिन भर थकान महसूस करते हैं? जब ग्राहक हां कहेगा तभी आप उसे अपना प्रोडक्ट पेश करें। 2. ग्राहक से ज्यादा बात न करें, बल्कि उसकी सुनें। बेहतरीन सेल्स पर्सन वो होता है जो सुनता ज्यादा है, बोलता कम है। ग्राहक की जरूरत को समझिए, फिर उसे उसी के मुताबिक समाधान दीजिए। कैसे करें? ग्राहक से उसके प्रॉब्लम के बारे में पूछिए। उसे यह महसूस कराइए कि आप उसकी समस्या को समझते हैं। 3. बेनिफिट्स बेचें, फीचर्स नहीं। लोग प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं, उसके फायदे, बेनिफिट्स खरीदते हैं। गलत तरीका, हमारा एयर कंडीशनर 1.5 टन और 5 स्टार रेटिंग वाला है। सही तरीका, हमारा एयर कंडीशनर आपको 50% तक बिजली की बचत करवाएगा और आपका घर हमेशा ठंडा रहेगा। बिक्री के लिए फायदे दिखाइए, न कि सिर्फ फीचर्स। 4. ग्राहक को खरीदारी के बाद का अनुभव दिखाइए। ग्राहक को यह महसूस कराएं कि अगर वह यह चीज लेता है तो उसकी लाइफ बेहतर कैसे होगी। उदाहरण, अगर आप एक ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं तो सिर्फ होटल और टिकट के बारे में ना बताइए, बल्कि यह बताइए कि इस ट्रिप पर जाने के बाद आप कितना रिलैक्स और रिफ्रेश महसूस करेंगे। भावनात्मक कनेक्शन बनाइए, ग्राहक खुद खरीद लेगा। 5. ना को हां में बदलने की कला सीखें। कई बार ग्राहक सीधे ना कह देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह खरीदना नहीं चाहता। असली सेल्स पर्सन वह है जो ग्राहक की आपत्तियों को दूर करे। कैसे करें? अगर ग्राहक कहता है, यह बहुत महंगा है,
तो उसे इसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू समझाई। अगर ग्राहक कहता है मुझे जरूरत नहीं, तो उससे पूछिए अगर यह आपकी लाइफ आसान बना दे तो। सेल्स एक कला है और इसे सीखा जा सकता है। सेल्स का मतलब जबरदस्ती बेचना नहीं, बल्कि ग्राहक की जरूरत समझकर उसे सही समाधान देना है। एक अच्छा सेल्स पर्सन ग्राहक की समस्या को पहले समझता है, फिर उसे खरीदारी के लिए प्रेरित करता है। ना को हां में बदलने के लिए सही रणनीति अपनानी पड़ती है। अध्याय 5, मूल्य वितरण। ग्राहक को शानदार अनुभव कैसे दें। वैल्यू डिलीवरी, हाउ टू प्रोवाइड एन आउटस्टैंडिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। क्या बिक्री होने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है? बिजनेस में हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने सेल कर दी तो हमारा काम पूरा हो गया, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती होती है। सच्चाई यह है कि बिक्री की असली शुरुआत तभी होती है जब ग्राहक ने प्रोडक्ट खरीद लिया होता है। आपने कभी गौर किया होगा कि कुछ कंपनियों से हम बार बार खरीदारी करते हैं, जबकि कुछ कंपनियों से एक बार लेने के बाद दोबारा कुछ नहीं लेते। सोचिए, जब आप अमेज़न से कुछ खरीदते हैं और वह समय पर सही हालत में आता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? जब आप किसी होटल में जाते हैं और वहां का स्टाफ आपको वाईपी जैसा ट्रीट करता है, तो क्या आप वहां दोबारा नहीं जाना चाहेंगे? जब आप किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और वह आपकी उम्मीदों से भी बढ़िया परफॉर्म करता है, तो क्या आप इसे फिर से नहीं लेंगे? यही होता है सही मूल्य वितरण, यानी वैल्यू डिलीवरी। अगर आप अपने ग्राहकों को शानदार अनुभव नहीं देंगे, तो वे दोबारा कभी आपकी तरफ नहीं आएंगे। और अगर वे दोबारा नहीं आए, तो आपका बिजनेस लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इस अध्याय में हम सीखेंगे मूल्य वितरण, वैल्यू डिलीवरी का असली मतलब क्या है, ग्राहक को ऐसा अनुभव कैसे दें कि वह हमेशा आपका ग्राहक बना रहे, वर्ल्ड क्लास कंपनियां किस तरह ग्राहकों को खुश रखती हैं, आप अपने बिजनेस में ग्राहक संतुष्टि को कैसे बढ़ा सकते हैं। मूल्य वितरण, वैल्यू डिलीवरी क्या है? मार्केटिंग और सेल्स के जरिए ग्राहक को आपके प्रोडक्ट में रुचि तो हो जाती है, लेकिन वह जब तक इसे इस्तेमाल नहीं करता, तब तक उसे असली अनुभव नहीं मिलता। अगर आपका प्रोडक्ट शानदार नहीं हुआ, तो ग्राहक अगली बार नहीं आएगा। अगर आपकी सर्विस बेहतरीन नहीं हुई, तो वह आपकी कंपनी के बारे में बुरा बोलेगा। अगर ग्राहक को वैसा अनुभव नहीं मिला जैसा उसने सोचा था, तो वह आपकी ब्रांड इमेज को खराब कर सकता है। सफल बिजनेस की असली पहचान यह होती है कि ग्राहक पहली बार लेने के बाद बार बार वापस आए। एक बार ग्राहक को आकर्षित करना आसान है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना सबसे कठिन है। ग्राहकों को खुश रखने के 4 मूल मंत्र। अब सवाल यह है कि आप अपने ग्राहकों को कैसे खुश रख सकते हैं। इसके लिए 4 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होंगी। 1, वादा वही करें जो पूरा कर सकते हैं। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मिलता तो वह निराश हो जाता है और कभी वापस नहीं आता। उदाहरण, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और मेन्यू कार्ड में लिखा हो भोजन 10 मिनट में मिलेगा, लेकिन आपको 40 मिनट तक इंतजार करना पड़े, तो क्या आप दोबारा वहां जाना चाहेंगे? अगर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर लिखा हो ऑर्डर अगले दिन डिलीवर होगा, लेकिन वह 5 दिन बाद आता है, तो आपको कैसा लगेगा? इसीलिए ग्राहक से वही वादा करें जिसे आप पूरा कर सकते हैं, और अगर संभव हो तो उससे भी बेहतर सर्विस दें। दो ग्राहकों को उनकी उम्मीद से ज्यादा दें। ओवर डिलीवर ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। अगर आप किसी ग्राहक को उसकी उम्मीद से बेहतर सेवा देते हैं, तो वह आपके बिजनेस का प्रमोटर बन जाता है। उदाहरण, जब ज़ैपोस, एक जूते बेचने वाली कंपनी, अपने ग्राहकों को प्रोडक्ट समय से पहले डिलीवर कर देती थी, तो ग्राहक बहुत खुश हो जाते थे। जब अमेज़न 1 डे डिलीवरी का वादा करता है और कभी-कभी सिर्फ 6 घंटे में ही ऑर्डर पहुंचा देता है, तो ग्राहक दंग रह जाते हैं। यही वो फैक्टर होता है जो ग्राहकों को दोबारा खरीदारी के लिए मजबूर कर देता है। 3, ग्राहक की शिकायतों को हल्के में न लें। ग्राहक की शिकायतों को हल्के में न लें। ग्राहक आपकी सर्विस से खुश नहीं होता, तो वह आपसे शिकायत करता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। गलत तरीका, ग्राहक को इग्नोर कर देना, उसे गलत जवाब देना, उसकी समस्या हल करने में देरी करना। सही तरीका, उसकी बात धैर्य से सुनना, तुरंत समाधान देना। अगर गलती आपकी तरफ से है तो माफी मांगना और उसे संतुष्ट करना। उदाहरण,
जब डोमिनोज पिज्जा ने देखा कि ग्राहक उनकी डिलीवरी टाइमिंग से नाखुश थे, तो उन्होंने 30 मिनट में पिज्जा डिलीवर करने का वादा किया। इससे ग्राहक खुश हो गए और कंपनी की सेल्स कई गुना बढ़ गई। अगर आप ग्राहक की समस्या हल कर देते हैं, तो वह आपके ब्रांड के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। 4. ग्राहक से लगातार संपर्क बनाए रखें। स्टे कनेक्टेड विद कस्टमर्स। सिर्फ प्रोडक्ट बेचकर ही ग्राहक से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। आपको समय समय पर उनसे संपर्क बनाए रखना चाहिए ताकि वे हमेशा आपके बिजनेस से जुड़े रहें। कैसे करें? ईमेल या एसएमएस के जरिए ग्राहक को नए ऑफर्स और अपडेट्स भेजें। पुराने ग्राहकों को विशेष छूट दें। सोशल मीडिया पर उनके साथ बातचीत करें। उदाहरण, अगर आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आपने देखा होगा कि वे हर हफ्ते आपको ईमेल और नोटिफिकेशन भेजते हैं कि कौन से नए शो और मूवीज उपलब्ध हैं। यही कारण है कि ग्राहक बार बार वापस आते हैं। ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना उन्हें बार बार खरीदारी के लिए प्रेरित करता है। बिक्री के बाद असली बिजनेस शुरू होता है। मूल्य वितरण यानी वैल्यू डिलीवरी सबसे जरूरी चीज है। ग्राहकों को शानदार अनुभव दें ताकि वे बार बार आपसे खरीदारी करें। कभी झूठे वादे ना करें, बल्कि ग्राहकों को उनकी उम्मीद से ज्यादा दें। शिकायतों को गंभीरता से लें और उन्हें जल्द से जल्द हल करें। अध्याय 6, वित्त, बिजनेस में पैसे की सही समझ। फाइनेंस, अंडरस्टैंडिंग मनी इन बिजनेस। अत्यंत विस्तृत, गहराई से समझाने वाला और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत। परिचय। बिजनेस में पैसा सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? आपने अब तक सीखा कि कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, वैल्यू क्रिएशन, उसे सही लोगों तक पहुंचाते हैं, मार्केटिंग, और ग्राहक को खरीदारी के लिए प्रेरित करते हैं, सेल्स। लेकिन एक सवाल जो हर बिजनेस ओनर के मन में आता है, पैसा कहां से आएगा? कोई भी बिजनेस तभी सफल होता है जब वह लगातार मुनाफा, प्रॉफिट कमा सके। अगर आपके बिजनेस में लगातार पैसा आ रहा है, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, नई चीजें ट्राई कर सकते हैं और ज्यादा सफलता पा सकते हैं। लेकिन अगर आपके बिजनेस में पैसों की कमी हो जाए, तो चाहे कितना भी अच्छा आइडिया क्यों ना हो, वह जल्दी बंद हो सकता है। इसीलिए फाइनेंस फाइनेंस यानी पैसे की सही समझ हर बिजनेस के लिए जरूरी है। इस अध्याय में हम सीखेंगे बिजनेस में पैसे का सही प्रवाह, कैश फ्लो कैसे बनाए रखें, मुनाफा और नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे समझें, बिजनेस में खर्चों को कैसे नियंत्रित करें, निवेश, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस फंडिंग के सही तरीके क्या हैं। बिजनेस में पैसे का प्रवाह, कैश फ्लो क्या होता है? बिजनेस में पैसा आता है और जाता है, लेकिन अगर पैसे के आने और जाने में सही संतुलन नहीं हुआ, तो बिजनेस बंद हो सकता है। कैश फ्लो को आसान भाषा में समझें। पैसा कहां से आता है? जब ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पैसे देते हैं, जब आप किसी इन्वेस्टर से फंडिंग लेते हैं, जब आपको कोई सरकार या बैंक लोन देता है। पैसा कहां खर्च होता है? कच्चे माल की खरीद, कर्मचारियों की सैलरी, मार्केटिंग और विज्ञापन किराया, बिजली, इंटरनेट और अन्य ऑपरेटिंग खर्च कैश फ्लो का असली नियम। अगर आपके बिजनेस में आने वाला पैसा जाने वाले पैसे से ज्यादा है, तो आप मुनाफे में हैं। अगर जाने वाला पैसा ज्यादा है, तो आपको फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है। इसीलिए बिजनेस में पैसे के प्रवाह को मैनेज करना सबसे जरूरी है। मुनाफा और नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे समझे? हर बिजनेस का सबसे बड़ा सवाल होता है, कितना मुनाफा, प्रॉफिट हो रहा है? मुनाफा, प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस, यानी आप जितना कमा रहे हैं उसमें से जितना खर्च कर रहे हैं, उसे घटाने के बाद जो बचता है, वह मुनाफा होता है। अगर खर्च ज्यादा हो और कमाई कम, तो क्या होगा? तब आपका बिजनेस नुकसान, लॉस में जाएगा। उदाहरण, मान लीजिए एक मोबाइल फोन कंपनी ने 10,000 फोन बेचे और हर फोन पर उसे 5,000 रुपये की कमाई हुई। टोटल रेवेन्यू चौज 10,000 एक्स 5,000 रुपये चौज 5 करोड़ रुपए। लेकिन उसने उत्पादन, मार्केटिंग, कर्मचारियों की सैलरी और अन्य खर्चों में 4 करोड़ खर्च कर दिए। कुल खर्च शौरिस्त 4 करोड़ तो कंपनी का मुनाफा होगा। मुनाफा शेष्ट 5 करोड़, 4 करोड़, शेष्ट 1 करोड़। इसका मतलब है कि कंपनी फायदे में है और उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। बिजनेस में खर्चों को कैसे कंट्रोल करें? अगर बिजनेस में पैसा सिर्फ आ ही नहीं रहा है,
या फिर बहुत जल्दी खर्च हो रहा है तो समस्या हो सकती है। अगर आपके खर्च ज्यादा हैं तो आपका बिजनेस जल्दी घाटे में चला जाएगा। अगर आप खर्चों को सही से कंट्रोल करें तो आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बिजनेस में खर्च कंट्रोल करने के 3 तरीके। 1. गैर जरूरी खर्चों को पहचानें। आइडेंटिफाई अननेसेसरी एक्सपेंसेस। खर्च रिकॉर्ड करें और देखें कि कहां पैसा बर्बाद हो रहा है। जो चीजें जरूरी नहीं हैं, उन्हें हटाएं। उदाहरण, अगर आपका स्टार्टअप है और आपको महंगे ऑफिस की जरूरत नहीं है, तो आप को वर्किंग स्पेस या रिमोट वर्क का ऑप्शन ले सकते हैं। 2. स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। बिजनेस में सही जगह पैसा लगाना बहुत जरूरी है। हर निवेश पर यह सोचें, क्या इससे मेरी इनकम बढ़ेगी? गलत तरीका। बहुत ज्यादा फैंसी ऑफिस लेना, बिना सोचे समझे विज्ञापन पर पैसा खर्च करना, जरूरत से ज्यादा कर्मचारियों को हायर करना सही तरीका। कंपनी के ऐसे क्षेत्रों में निवेश करना जो सीधे मुनाफा बढ़ाए। अच्छी टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना। नए ग्राहकों को लाने और पुराने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए सही मार्केटिंग रणनीति बनाना। 3. बिजनेस में बजट बनाना सीखें। मेक अ बिजनेस बजट। अगर आप बिना प्लानिंग के खर्च करेंगे तो पैसे की बर्बादी तय है। हर महीने एक बजट बनाएं और तय करें कि किस काम में कितना पैसा लगेगा। कैसे करें? रेवेन्यू का 10 से 15% मार्केटिंग में लगाएं। प्रॉफिट का एक हिस्सा नए इनोवेशन और रिसर्च में लगाएं। हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाए रखें ताकि किसी संकट के समय पैसा कम न पड़े। बिजनेस में फंडिंग और निवेश, फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें? अगर आपके पास बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपको फंडिंग या निवेश की जरूरत पड़ सकती है। फंडिंग लेने के 3 मुख्य तरीके। 1. खुद का पैसा लगाना, बूटस्ट्रैपिंग। अगर आपके पास पहले से सेविंग्स हैं, तो आप खुद अपने बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। इससे आपको किसी इन्वेस्टर को हिस्सेदारी नहीं देनी पड़ेगी। 2. बैंक लोन लेना, बैंक लोन्स। अगर आपको स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको लोन समय पर चुकाना होगा। 3. इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेना, गेटिंग इन्वेस्टर्स। कई बार स्टार्टअप कंपनियां बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स से पैसा उठाती हैं। इसके बदले में उन्हें अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। उदाहरण, पेटीएम, ज़ोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों ने वेंचर कैपिटल फंडिंग से पैसा उठाया था और आज वे अरबों की कंपनियां बन चुकी हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। बिजनेस में पैसा कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है, यह समझना सबसे जरूरी है। खर्चों को नियंत्रण में रखना और सही जगह इन्वेस्ट करना बिजनेस को सफल बनाता है। फंडिंग और इन्वेस्टमेंट की सही योजना बनाना बहुत जरूरी है। बने रहिए ई ऑडियो एफएम के साथ। अध्याय 7, मानव मनोविज्ञान। ग्राहक की सोच को समझना, द ह्यूमन माइंड, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर साइकोलॉजी। लोग खरीदारी का निर्णय कैसे लेते हैं? आपने अब तक सीखा कि कैसे एक बिजनेस शुरू किया जाता है, उसे बढ़ाया जाता है और पैसे की सही समझ कैसे बनाई जाती है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, कोई व्यक्ति कोई चीज खरीदने का निर्णय क्यों लेता है? किसी प्रोडक्ट को देखने के बाद ग्राहक उसे खरीदने का फैसला करता है या फिर छोड़ देता है? क्यों कुछ ब्रांड्स इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि लोग उनकी चीजें बार बार खरीदते हैं? इसका जवाब है मानव मनोविज्ञान, कंज्यूमर साइकोलॉजी। कोई भी बिजनेस सफल तभी होता है जब वह अपने ग्राहकों की सोच और व्यवहार को समझता है। अगर आप यह जान जाएं कि ग्राहक कैसे सोचते हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं और वे खरीदारी कैसे करते हैं, तो आप उन्हें आसानी से अपने बिजनेस की ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे, लोग कोई चीज क्यों खरीदते हैं, खरीदारी के फैसले में भावनाओं, इमोशंस की भूमिका क्या होती है, ग्राहक की सोच को प्रभावित करने के 5 प्रभावी तरीके, कैसे बड़े ब्रांड्स ग्राहक के दिमाग में जगह बना लेते हैं, लोग कोई चीज क्यों खरीदते हैं, वाई डू पीपल बाय। हम मानते हैं कि लोग खरीदारी तर्क, लॉजिक से करते हैं, लेकिन सच यह है कि अधिकतर फैसले भावनाओं, इमोशंस से लिए जाते हैं। लोग एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे उस प्रोडक्ट से मिलने वाला अनुभव खरीदते हैं। उदाहरण, महंगे जूते क्यों खरीदे जाते हैं?
नाइकी और एडिडास जैसे ब्रांड सिर्फ जूते नहीं बेचते, वे स्टाइल, चाक, कंफर्ट और स्टेटस बेचते हैं। आईफोन क्यों इतना पॉपुलर है? क्योंकि यह सिर्फ एक फोन नहीं, बल्कि प्रेस्टीज और एक्सक्लूसिविटी का प्रतीक है। यानी ग्राहक को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसे एक एहसास, एक्सपीरियंस चाहिए। खरीदारी के फैसले में भावनाओं, इमोशंस की भूमिका। क्या आपने कभी बिना जरूरत के कुछ खरीदा है? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आपने भावना, इमोशन के आधार पर खरीदारी की थी। भावनाएं खरीदारी के फैसलों को बहुत प्रभावित करती हैं। 5 मुख्य भावनाएं जो ग्राहक को खरीदारी के लिए प्रेरित करती हैं। 1. डर, फियर। अगर मैंने इसे नहीं खरीदा तो क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनियां, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और सिक्योरिटी सिस्टम इसी भावनात्मक ट्रिगर का उपयोग करते हैं। उदाहरण, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो मेडिकल इमरजेंसी में क्या होगा? क्या आपके घर की सुरक्षा के लिए कैमरा सिस्टम लगा है? डर का सही इस्तेमाल करके ग्राहक को निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सबस 2. लालच, ग्रीड। मुझे सबसे अच्छा और सबसे सस्ता चाहिए। लोग चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा फायदा मिले और वे किसी डील को छोड़ना नहीं चाहते। उदाहरण, लिमिटेड टाइम ऑफर, 50% छूट सिर्फ आज। बाय वन गेट वन फ्री। ऑफर और डिस्काउंट ग्राहक को तुरंत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। 3. आराम और सुविधा, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। यह मेरी लाइफ को आसान बनाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस ग्राहक की जिंदगी को आसान बनाता है, तो वह इसे खरीदने के लिए जरूर तैयार होगा। उदाहरण, Amazon और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म सुविधा बेचते हैं। बस एक क्लिक में सामान घर पहुंच जाएगा। ऑटोमेटिक कारें ड्राइविंग को आसान बनाने का वादा करती हैं। अगर आपका प्रोडक्ट ग्राहकों की परेशानी हल कर सकता है, तो वे इसे जरूर खरीदेंगे। चोर, सामाजिक मान्यता, सोशल प्रूफ। अगर दूसरे इसे खरीद रहे हैं, तो मैं भी लूंगा। लोग वही चीजें खरीदते हैं जिन्हें बाकी लोग पसंद कर रहे होते हैं। उदाहरण, 5 लाख से ज्यादा ग्राहकों ने इसे पसंद किया। Amazon का नंबर 1 बेस्ट सेलर प्रोडक्ट। अगर लोग देखेंगे कि दूसरे ग्राहक इसे खरीद रहे हैं, तो वे भी इसे खरीदना चाहेंगे। 5. आत्मसंतुष्टि, पर्सनल फुलफिलमेंट। मैं इसे अपने लिए खरीदना चाहता हूं। कई बार ग्राहक सिर्फ अपनी खुशी के लिए खरीदारी करते हैं। उदाहरण, ब्रांडेड कपड़े सिर्फ इसलिए खरीदे जाते हैं ताकि लोग खुद को खास महसूस कर सकें। महंगी घड़ियां और कारें स्टेटस सिंबल के रूप में काम करती हैं। अगर आपका प्रोडक्ट किसी व्यक्ति को खास महसूस कराए, तो वह इसे जरूर खरीदेगा। ग्राहक की सोच को प्रभावित करने के 5 प्रभावी तरीके। 1. कहानियों का इस्तेमाल करें, यूज स्टोरी टेलिंग। लोग कहानियों से ज्यादा जुड़ते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक दिलचस्प कहानी के रूप में पेश करें, तो लोग इसे याद रखेंगे। उदाहरण, एप्पल अपने हर नए आईफोन के लॉन्च पर एक कहानी सुनाता है। कैसे यह लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगा। 2. सही शब्दों का उपयोग करें, यूज पर्सुएसिव वर्ड्स। कुछ शब्द लोगों के दिमाग पर गहरा असर डालते हैं, जैसे एक्सक्लूसिव ऑफर, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, मनी बैक गारंटी। तीसरे ग्राहक को खरीदने के बाद का अनुभव दिखाए, शो द आफ्टर परचेज इफेक्ट। ग्राहक को यह महसूस कराएं कि अगर वह आपका प्रोडक्ट लेता है, तो उसकी लाइफ कैसे बेहतर होगी। उदाहरण, यह गद्दा आपको हर रात गहरी और सुकून भरी नींद देगा। यह फिटनेस बैंड आपको हेल्दी लाइफस्टाइल में मदद करेगा। 4 ग्राहकों को छोटे हां से बड़े हां तक ले जाएं। लीड कस्टमर्स फ्रॉम स्मॉल येस टू बिग येस। पहले छोटे फैसले करवाएं, फिर बड़ा सेल्स करें। उदाहरण, नेटफ्लिक्स पहले 1 महीने का फ्री ट्रायल देता है, फिर सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है। Amazon पर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन ग्राहकों को धीरे धीरे खरीदारी की ओर ले जाता है। 5. लोगों के फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का इस्तेमाल करें। अगर लोगों को लगे कि वे कुछ खास चीज को मिस कर सकते हैं, तो वे जल्दबाजी में फैसला लेंगे। उदाहरण, यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है, सिर्फ 5 प्रोडक्ट बचे हैं, जल्दी खरीदें, तो वे जल्दबाजी में फैसला लेंगे। उदाहरण, यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है, सिर्फ 5 प्रोडक्ट बचे हैं, जल्दी खरीदें। लोग भावनाओं के आधार पर खरीदारी करते हैं।
न कि सिर्फ तर्क के आधार पर। खरीदारी के फैसले में डर, लालच, सुविधा, सामाजिक मान्यता और आत्मसंतोष जैसी भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आप ग्राहकों के मनोविज्ञान को समझकर सही मार्केटिंग और सेल्स रणनीति अपनाते हैं, तो आपकी सेल्स कई गुना बढ़ सकती है। बने रहिए ई ऑडियो एफएम के साथ। अध्याय 8, अपने साथ काम करना। खुद को कैसे बेहतर बनाएं। सफलता के लिए सबसे जरूरी व्यक्ति आप खुद। अब तक हमने सीखा कि बिजनेस कैसे शुरू करें, उसे बढ़ाएं, ग्राहकों को समझें और पैसा सही तरीके से मैनेज करें। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। आप खुद को कैसे मैनेज करते हैं? कैसे अपनी आदतों को सुधारें ताकि आपकी सफलता की गारंटी बन जाए? कैसे अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को इस तरह लगाएं कि आपको अपने बिजनेस और जीवन में अधिकतम रिजल्ट मिले? क्योंकि सच्चाई यह है कि किसी भी बिजनेस या करियर की सफलता का असली रहस्य स्वयं प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट में छिपा होता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे खुद को प्रभावी रूप से मैनेज करने की सबसे जरूरी स्किल्स, समय, ऊर्जा और ध्यान को सही जगह लगाने की कला, आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन और अनुशासन, डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें। सफल लोग अपनी दिनचर्या में क्या खास करते हैं? एक सफलता का असली रहस्य, आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? आपका बिजनेस, आपका करियर, आपकी जिंदगी, इन सभी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कितना अच्छी तरह मैनेज कर पाते हैं। अगर आप अपना समय बर्बाद करते हैं, गलत आदतों में फंसे रहते हैं और हर काम को टालते रहते हैं, तो चाहे आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस आइडिया क्यों ना हो, वह सफल नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने अंदर अनुशासन, डिसिप्लिन लाना होगा। आपको अपनी दिनचर्या इस तरह बनानी होगी कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर फोकस कर सकें। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर बहुत कुछ करने के बावजूद अंत में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाए? क्या आपको कभी यह लगा है कि अगर आप सही तरीके से समय का उपयोग करें, तो आप ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं? अगर हां, तो यह अध्याय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। 2, खुद को बेहतर बनाने के लिए 3 सबसे जरूरी चीजें। 1, समय का सही उपयोग, टाइम मैनेजमेंट। सफल लोग और असफल लोग दोनों के पास एक ही दिन में 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वे इन 24 घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। अपने समय को सही जगह निवेश करें। बेकार की चीजों में समय गंवाने से बचें। जो सबसे जरूरी काम है, उन्हें पहले करें। कैसे करें? 80-20 नियम अपनाएं। पेरेटो प्रिंसिपल, 80% रिजल्ट सिर्फ 20% महत्वपूर्ण कामों से आता है। टू डू लिस्ट बनाएं। हर दिन सुबह यह तय करें कि आज सबसे जरूरी 3-4 काम कौन से हैं। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। सोशल मीडिया और मोबाइल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपके समय को खत्म कर देता है। 2, आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका मन काम करने का नहीं कर रहा? क्या आपने कभी किसी नए काम को शुरू किया लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ दिया? अगर हां, तो इसका कारण है आत्म प्रेरणा की कमी। दुनिया के सबसे सफल लोग भी कभी-कभी थक जाते हैं, लेकिन वे फिर भी आगे बढ़ते हैं। उनका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे खुद को प्रेरित, मोटिवेटेड रखना जानते हैं। कैसे करें? अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। आप जो कर रहे हैं, वह क्यों कर रहे हैं? छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करें। इससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा। हर दिन खुद को चुनौती दें। खुद को बेहतर बनाने की आदत डालें। 3, अनुशासन, डिसिप्लिन। सफलता की असली कुंजी प्रेरणा, मोटिवेशन आपको शुरू कराती है, लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन आपको सफलता तक पहुंचाता है। बिना अनुशासन के कोई भी बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। अगर आप रोज सही आदतें अपनाते हैं, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। कैसे करें? सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। हर दिन अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दें, चाहे मन करे या न करे। सिर्फ बड़े लक्ष्यों पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतों पर ध्यान दें। अनुशासन ही है जो साधारण लोगों को असाधारण सफलता दिलाता है। तीसरे, सफल लोगों की दिनचर्या से क्या सीख सकते हैं? दुनिया के सबसे सफल लोगों की कुछ आदतें समान होती हैं। 1, वे सुबह जल्दी उठते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक रोज सुबह 4:30 पर उठते हैं। इलॉन मस्क दिन भर के अपने हर घंटे की प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं। 2, वे रोज कुछ नया सीखते हैं। बिल गेट्स हर दिन 1 घंटे किताब पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% समय पढ़ाई में लगाते हैं। 3, वे अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। सभी सफल लोग एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि अच्छा शरीर अच्छा दिमाग देता है। 4, वे अपने समय का सही उपयोग करते हैं। जेफ बेजोस हर दिन सबसे जरूरी 3 काम तय करके काम करते हैं। अगर आप भी अपनी आदतें सुधार लेंगे, तो आपकी सफलता तय है। चौथे, खुद को बेहतर बनाने के 5 सरल उपाय। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इन 5 चीजों को अपनाइए। सुबह जल्दी उठें और दिन की अच्छी शुरुआत करें। हर दिन कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, अच्छे लोगों से बातचीत करें। रोजाना अपने लक्ष्य की समीक्षा करें। क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं? सोशल मीडिया और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। एक्सरसाइज और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
अगर आप खुद को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, तो कोई भी बिजनेस या करियर आपको सफल नहीं बना सकता। समय, ऊर्जा और ध्यान को सही जगह लगाने से आपकी सफलता कई गुना बढ़ सकती है। आत्म प्रेरणा और अनुशासन ही आपको लंबे समय तक सफलता दिला सकते हैं। सफल लोगों की आदतें अपनाकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। बने रहिए ई ऑडियो एफएम के साथ। अध्याय 9, दूसरों के साथ काम करना, टीम वर्क और लीडरशिप की कला। वर्किंग विद अदर्स, द आर्ट ऑफ टीम वर्क एंड लीडरशिप। क्या कोई अकेले सफलता हासिल कर सकता है? अब तक हमने सीखा कि कैसे खुद को मैनेज करें, अपनी आदतें सुधारें और आत्म अनुशासन के जरिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या कोई भी इंसान अकेले ही बड़ा बिजनेस बना सकता है? क्या कोई अकेले ही अपनी सफलता को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है? क्या बिना सही टीम और अच्छे रिश्तों के कोई व्यक्ति लंबे समय तक सफल रह सकता है? इसका जवाब है नहीं। हर बड़ी सफलता के पीछे एक मजबूत टीम और सही लोगों के साथ अच्छे रिश्ते होते हैं। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स के पास एक बेहतरीन इंजीनियरिंग टीम नहीं होती, तो क्या एप्पल इतना बड़ा ब्रांड बन पाता? अगर एलोन मस्क के पास हजारों विशेषज्ञों की एक टीम नहीं होती, तो क्या टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां वो सफल हो पाती? अगर विराट कोहली के पास एक बेहतरीन टीम और कोचिंग सपोर्ट नहीं होता, तो क्या वे इतने महान खिलाड़ी बन पाते? सफलता का असली मंत्र यही है, अकेले मत चलो, सही लोगों के साथ आगे बढ़ो। इस अध्याय में हम सीखेंगे टीम वर्क का असली महत्व क्या है, कैसे अच्छे रिश्ते बनाए जाएं ताकि आप और आपकी टीम साथ में आगे बढ़ सकें। एक अच्छा लीडर कैसे बना जाता है? सफल लोग अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हैं? एक टीम वर्क क्यों इतना जरूरी है? बिजनेस, करियर और जिंदगी, इन तीनों में अकेले सफल होना मुश्किल है। एक अकेला व्यक्ति एक सीमित दायरे में ही काम कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास एक सही टीम हो, तो वह बड़े बड़े काम कर सकता है। उदाहरण, एक सिंगर चाहे कितना भी अच्छा गाना गाता हो, लेकिन बिना एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, रिकॉर्डिंग टीम और प्रमोटर्स के वह सफल नहीं हो सकता। एक फुटबॉल प्लेयर चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन अगर उसकी टीम में बाकी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करें, तो वह अकेले मैच नहीं जीत सकता। एक बिजनेसमैन चाहे कितना भी बड़ा सपना देखे, लेकिन बिना अच्छे कर्मचारियों, पार्टनर्स और सपोर्ट सिस्टम के वह अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकता। यानी, अगर आपको बड़ा बनना है, तो सही टीम के साथ काम करना आना चाहिए। जैसे कि अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं और टीम को कैसे मैनेज करें? अगर आप सही लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। 5 चीजें जो आपको दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करेंगी। 1, लोगों की बात सुनना सीखें, सुनना ज्यादा सीखें। ज्यादातर लोग सिर्फ खुद की बात करने में बिजी रहते हैं, लेकिन महान लीडर्स पहले दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं। जब आप किसी की बात को समझकर जवाब देते हैं, तो सामने वाला आपकी इज्जत करता है। डू, आलोचना, क्रिटिसिज्म को सही तरीके से लें और दें। अगर कोई आपकी गलती बताए, तो उसे खुले दिमाग से स्वीकार करें। जब आप किसी को सुधारना चाहें, तो विनम्रता से बोलें। गलत तरीका, तुम हमेशा गलतियां करते हो, तुमसे कुछ नहीं होता। सही तरीका, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगर इस चीज पर थोड़ा और ध्यान दोगे, तो रिजल्ट और बेहतर होगा। यही तरीका आपको एक अच्छा टीम लीडर बनाएगा। 3, हर किसी की कद्र करें। रिस्पेक्ट एवरीवन, नो मैटर देयर पोजीशन। चाहे कोई आपकी टीम का छोटा कर्मचारी हो या बड़ा मैनेजर, सभी को सम्मान दें। अगर आप दूसरों की इज्जत करेंगे, तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। उदाहरण, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में सीईओ अपने कर्मचारियों के साथ खुलकर बातचीत करते हैं और उनकी राय को महत्व देते हैं। बड़े बिजनेस लीडर्स अपने छोटे से छोटे कर्मचारियों का भी हौसला बढ़ाते हैं। अगर आप अपनी टीम के लोगों को सम्मान देंगे, तो वे भी आपके लिए जी जान लगाकर काम करेंगे। 4, दूसरों को प्रेरित करें। मोटिवेट अदर्स। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम के लोगों को प्रेरित कर सके। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करे, तो उसकी तारीफ करें। अगर कोई गलती करे, तो उसे सही रास्ता दिखाए, बजाय उसे डांटने के। उदाहरण, जब एक टीम लीडर अपने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाता है, तो वे दोगुनी मेहनत से काम करते हैं। जब कोई बॉस अपने कर्मचारियों को सिर्फ डांटता रहता है, तो टीम में नेगेटिविटी फैलती है और लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आपका रवैया ही तय करेगा कि आपकी टीम कितनी मोटिवेटेड रहेगी। 3, एक बेहतरीन लीडर कैसे बने? हाउ टू बिकम अ ग्रेट लीडर। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन, टीम लीडर या प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो लीडरशिप की कला सीखना बहुत जरूरी है। एक अच्छा लीडर बनने के 5 नियम। 1, अपने काम से उदाहरण पेश करें। लीड बाय एग्जाम्पल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम मेहनत करे, तो पहले खुद मेहनत करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग समय पर काम करें, तो पहले खुद समय के पाबंद बने। उदाहरण, जब इलॉन मस्क खुद 16-16 घंटे काम करते हैं, तो उनकी टीम के लोग भी पूरी लगन से मेहनत करते हैं। जब किसी कंपनी का सीईओ खुद ईमानदारी से काम करता है, तो पूरी कंपनी में एक अच्छा कल्चर बनता है। एक अच्छा लीडर केवल बातें नहीं करता, वह अपने एक्शन से दूसरों को प्रेरित करता है। 2, लोगों पर विश्वास रखें। ट्रस्ट योर टीम।
अगर आप अपनी टीम के लोगों पर भरोसा करेंगे तो वे और भी बेहतर काम करेंगे। हर समय उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका दें। 3. सही लोगों को चुनें। हायर द राइट पीपल। एक लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सही टीम बनाना। अगर आपकी टीम में सही लोग होंगे तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। 4. समस्याओं को शांत दिमाग से हल करें। स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। जब भी कोई मुश्किल आए तो घबराने की बजाय शांत दिमाग से हल निकालें। एक सच्चा लीडर वही होता है जो संकट के समय भी टीम का हौसला बढ़ा सके। 5. हमेशा सीखते रहें। कीप लर्निंग एंड इंप्रूविंग। एक अच्छा लीडर हमेशा सीखता रहता है। किताबें पढ़ें, नए लोगों से मिलें और नई स्किल्स सीखें। सफलता अकेले नहीं मिलती, सही लोगों के साथ मिलकर काम करने से मिलती है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको पहले खुद को सुधारना होगा। अगर आप अपनी टीम को सही दिशा में प्रेरित करेंगे तो वे भी आपके बिजनेस और करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बने रहिए ई ऑडियो एफएम के साथ। अध्याय 10। सिस्टम को समझना। बिजनेस और लाइफ को सुव्यवस्थित कैसे करें। अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स, हाउ टू ऑर्गेनाइज बिजनेस एंड लाइफ फॉर मैक्सिमम सक्सेस। क्या आपका बिजनेस और जीवन एक सिस्टम की तरह चलता है? अब तक हमने जाना कि कैसे खुद को मैनेज करें, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं और एक अच्छा लीडर बने। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल बिजनेस बिना रुकावट के इतने लंबे समय तक कैसे चलते हैं? कैसे कुछ लोग बहुत सारे काम बिना किसी तनाव के कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा बिजी रहते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता? कैसे बड़े संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस इतने बड़े पैमाने पर सुचारू रूप से काम करते हैं? इसका जवाब है सही सिस्टम्स। सिस्टम्स। हर सफल बिजनेस और व्यक्ति के पास एक सुव्यवस्थित सिस्टम होता है। सिस्टम से आप कम मेहनत में ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर आपके पास सही सिस्टम नहीं है तो आपका बिजनेस और जीवन दोनों अस्त व्यस्त हो सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे सिस्टम का असली मतलब क्या होता है, कैसे सही सिस्टम बनाने से आपकी प्रोडक्टिविटी और बिजनेस ग्रोथ बढ़ सकती है, सफल लोग और कंपनियां सिस्टम्स का इस्तेमाल कैसे करती हैं, कैसे आप अपनी लाइफ और बिजनेस में असरदार सिस्टम बना सकते हैं। 1. सिस्टम क्या होता है और यह क्यों जरूरी है? सिस्टम का मतलब है एक ऐसा तरीका जिससे कोई चीज बार बार सही ढंग से की जा सके। अगर कोई काम दोहराया जाता है तो उसके लिए एक सिस्टम बना लो। सही सिस्टम होने से आपका समय बचेगा और गलतियां कम होंगी। सिस्टम वह है जो आपको स्वतंत्र बनाता है। आपको हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण, मैकडॉनल्ड्स का हर बर्गर हर देश में एक जैसा बनता है क्योंकि वहां एक फिक्स सिस्टम है। अमेजन पर कोई भी सामान खरीदें, डिलीवरी से लेकर पैकेजिंग तक सब कुछ सुव्यवस्थित होता है क्योंकि वे सिस्टम से चलते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन हर दिन अपने ईमेल और टास्क को मैनेज करने का सही सिस्टम बना ले तो वह ज्यादा प्रभावी बन सकता है। सफलता का असली मंत्र यही है, बिना सिस्टम के काम मत करो, सिस्टम से काम करो। दूसरे सिस्टम कैसे आपकी लाइफ और बिजनेस को आसान बना सकते हैं। अगर आपको कोई काम बार बार करना पड़ रहा है तो उसके लिए एक सिस्टम बनाइए। समय बचेगा, गलतियां कम होंगी, हर चीज सुचारू रूप से चलेगी। उदाहरण, ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम। हर सुबह 30 मिनट के लिए ईमेल चेक करो, फिर पूरा दिन ईमेल मत देखो। कस्टमर सर्विस सिस्टम। ग्राहकों की शिकायतों को ऑटोमेट करने के लिए चैटबॉट या सीआरएम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो। फाइनेंस सिस्टम। हर महीने का बजट पहले से तय करो ताकि फालतू खर्च न हो। सिस्टम आपको कम मेहनत में ज्यादा सफलता दिलाने का तरीका है। 3 बड़े बिजनेस और सफल लोग सिस्टम्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ए, बिजनेस में सिस्टम्स का महत्व। बड़े बिजनेस ऑटोमेशन और एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का उपयोग करते हैं। हर टीम के पास एक तय प्रक्रिया होती है जिससे सब कुछ सही तरीके से चलता है। उदाहरण, कोका कोला हर देश में एक जैसा प्रोडक्ट बनाती है क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग का फिक्स सिस्टम है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन अपनी डिलीवरी तेजी से कर पाते हैं क्योंकि उनके पास लॉजिस्टिक्स का ऑटोमेटेड सिस्टम है। अगर कोई बिजनेस बड़े स्तर पर सफल होना चाहता है तो उसे सिस्टम्स अपनाने ही होंगे। बी, व्यक्तिगत जीवन में सिस्टम्स का महत्व सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि लाइफ में भी सिस्टम जरूरी होते हैं। सफल लोग अपनी दिनचर्या को सिस्टम में ढालते हैं। उदाहरण, मार्क जकरबर्ग, फेसबुक सीईओ, हर दिन एक जैसा ग्रे टी शर्ट पहनते हैं ताकि कपड़ों के बारे में सोचना न पड़े। इलॉन मस्क अपने दिन को 5-5 मिनट के स्लॉट में प्लान करते हैं ताकि ज्यादा काम हो सके। बिल गेट्स हर दिन 1 घंटा किताब पढ़ने का नियम फॉलो करते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ को ज्यादा प्रभावी बनाना चाहते हैं तो सिस्टम्स अपनाइए। 4. अपनी लाइफ और बिजनेस के लिए असरदार सिस्टम कैसे बनाएं? अब सवाल यह है कि आप अपने लिए सही सिस्टम कैसे बना सकते हैं। 5 स्टेप्स में सिस्टम बनाना सीखें। 1. सबसे पहले अपने कामों को पहचानें। कौन कौन से काम आप बार बार करते हैं, कौन से काम बिना किसी गाइडलाइन के हो रहे हैं, कौन से काम आपका ज्यादा समय लेते हैं। 2. हर काम के लिए एक प्रक्रिया, प्रोसेस तय करें। हर काम को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बदलें।
इसे इस तरह बनाइए कि कोई नया व्यक्ति भी इसे आसानी से समझ सके। 3. काम को ऑटोमेट करने के तरीके खोजें। जो चीजें बार बार करनी पड़ती हैं, उन्हें ऑटोमेट करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि सिस्टम तेज और असरदार बने। उदाहरण, सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल करने के लिए बफर या हूट स्वीट का इस्तेमाल करें। अकाउंटिंग को ऑटोमेट करने के लिए टैली या क्विक बुक्स जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। 4. टीम को सिस्टम सिखाएं और उनका फीडबैक लें। अगर आपकी टीम है तो उन्हें सिस्टम्स के बारे में समझाएं। समय समय पर सिस्टम्स को अपग्रेड करते रहें। 5. हर महीने सिस्टम का रिव्यू करें। क्या यह सिस्टम सही से काम कर रहा है? क्या इसमें कोई सुधार किया जा सकता है? क्या इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है? अगर आप इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो आपका बिजनेस और जीवन दोनों व्यवस्थित हो जाएंगे। बड़े बिजनेस और सफल लोग सिस्टम के बिना काम नहीं करते। वे सब कुछ सिस्टम से मैनेज करते हैं। अगर आप बार बार एक ही काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक सिस्टम बना लें। इससे आपका समय बचेगा और काम आसान होगा। सिस्टम आपको ज्यादा प्रोडक्टिव, प्रभावी और तनाव मुक्त बना सकते हैं। अगर आप बिजनेस और जीवन में बड़े स्तर पर सफल होना चाहते हैं तो सही सिस्टम्स अपनाएं। बने रहिए ई ऑडियो एफएम के साथ। अध्याय 11, सिस्टम का विश्लेषण। सही सिस्टम को परखना और सुधारना। एनालाइजिंग सिस्टम्स, हाउ टू इवैल्यूएट एंड इंप्रूव योर प्रोसेसेस। क्या आपका सिस्टम सही से काम कर रहा है? पिछले अध्याय में हमने सीखा कि कैसे बिजनेस और जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए सिस्टम्स बनाए जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या हर सिस्टम हमेशा सही से काम करता है? क्या आपके बनाए हुए सिस्टम्स समय के साथ अप्रभावी हो सकते हैं? कैसे पता करें कि कौन सा सिस्टम सही है और कौन सा सुधार की मांग कर रहा है? किसी भी बिजनेस या जीवन में सिर्फ सिस्टम बना लेना काफी नहीं होता। उसे समय समय पर परखना और बेहतर बनाना भी जरूरी होता है। अगर आपका सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा तो उसे जल्दी सुधारना जरूरी है, वरना वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे सिस्टम का विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस कैसे करें। कैसे पता करें कि कोई सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं। सिस्टम में सुधार, ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए कौन से तरीके अपनाएं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अपने सिस्टम्स को कैसे लगातार बेहतर बनाती हैं। एक सिस्टम का विश्लेषण क्यों जरूरी है। हर सिस्टम समय के साथ बदलता है। जो चीज आज काम कर रही है वह कल फेल भी हो सकती है। अगर आप अपने सिस्टम का विश्लेषण नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वह कम प्रभावी हो जाएगा। मार्केट बदलता रहता है, ग्राहक बदलते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। इसीलिए आपको भी अपने सिस्टम्स को अपडेट करना होगा। उदाहरण, नोकिया का मोबाइल फोन सिस्टम एक समय पर बहुत सफल था, लेकिन उन्होंने नए ट्रेंड स्मार्टफोन को नहीं अपनाया, इसीलिए उनका बिजनेस खत्म हो गया। कोडाक ने डिजिटल कैमरा का आविष्कार किया, लेकिन अपने सिस्टम में बदलाव नहीं किया, और आज वह कंपनी लगभग गायब हो चुकी है। यही कारण है कि सफल कंपनियां और लीडर्स हमेशा अपने सिस्टम्स का विश्लेषण करते रहते हैं और उन्हें बेहतर बनाते हैं। दो सिस्टम को परखने के 4 आसान तरीके। अब सवाल यह उठता है कि कैसे पता करें कि कोई सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं। पहला परिणाम, रिजल्ट्स। देखें, क्या यह सिस्टम सही रिजल्ट दे रहा है। हर सिस्टम को किसी खास लक्ष्य के लिए बनाया जाता है। अगर वह अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर रहा तो उसे सुधारने की जरूरत है। उदाहरण, अगर आपकी मार्केटिंग रणनीति 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वह सिर्फ 200 लोगों तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब है कि यह सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा। अगर आपका प्रोडक्शन सिस्टम 1000 यूनिट्स प्रतिदिन बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वह सिर्फ 700 यूनिट्स बना रहा है, तो इसमें सुधार की जरूरत है। हमेशा अपने सिस्टम का मूल्यांकन करें। क्या यह वाकई वह रिजल्ट दे रहा है जो आप चाहते हैं। दूसरा, समय, टाइम एफिशिएंसी। क्या यह सिस्टम समय बचा रहा है या बर्बाद कर रहा है। एक अच्छा सिस्टम समय बचाता है, जबकि एक खराब सिस्टम समय की बर्बादी करता है। अगर कोई सिस्टम जरूरत से ज्यादा समय ले रहा है तो इसे ऑटोमेट किया जा सकता है या उसमें सुधार किया जा सकता है। उदाहरण, अगर किसी ऑनलाइन बिजनेस में कस्टमर के सवालों का जवाब देने में 48 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सिस्टम धीमा है। इसे एक एआई चैटबॉट से तेज किया जा सकता है। अगर किसी स्टोर में काउंटर पर ग्राहकों को 10 मिनट इंतजार करना पड़ता है, तो यह सिस्टम सुधार की मांग करता है। शायद एक एक्स्ट्रा कैशियर जोड़कर इसे तेज किया जा सकता है। हर सिस्टम को देखिए, क्या वह तेजी से और प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। तीसरी लागत, कॉस्ट एफिशिएंसी। क्या यह सिस्टम पैसे बचा रहा है या बढ़ा रहा है। एक सही सिस्टम लागत को कम करता है और अधिक मुनाफा देता है। अगर कोई सिस्टम बहुत महंगा साबित हो रहा है तो इसे ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। उदाहरण, अगर एक कंपनी अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए हर साल लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो वह ऑनलाइन कोर्स बनाकर इसे कम कर सकती है। अगर किसी फैक्ट्री में ज्यादा बिजली खर्च हो रही है, तो ऑटोमेशन और नए उपकरणों से लागत घटाई जा सकती है। चौथा, ग्राहक संतुष्टि, कस्टमर एक्सपीरियंस। क्या लोग इस सिस्टम से खुश हैं। एक अच्छा सिस्टम ग्राहकों और यूजर्स के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। अगर लोग सिस्टम से खुश नहीं हैं, तो उसे बेहतर बनाने की जरूरत है।
उदाहरण, अगर आपकी वेबसाइट का ऑर्डर प्लेसमेंट सिस्टम बहुत जटिल है, तो ग्राहक इसे छोड़कर किसी आसान वेबसाइट पर चले जाएंगे। अगर आपका कस्टमर केयर सिस्टम ग्राहकों को संतोषजनक जवाब नहीं देता, तो वे आपके ब्रांड से दूर हो जाएंगे। अपने सिस्टम का विश्लेषण करें, क्या यह ग्राहकों को संतुष्ट कर रहा है? तीसरे, सिस्टम में सुधार, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें? अगर कोई सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, तो उसे सुधारना जरूरी है। 5 तरीके जिनसे आप अपने सिस्टम्स को बेहतर बना सकते हैं। 1, अनावश्यक स्टेप्स हटाए, एलिमिनेट अननेसेसरी स्टेप्स। जटिल है तो उसे आसान बनाइए। जितने कम स्टेप्स होंगे, उतना ही अच्छा सिस्टम काम करेगा। उदाहरण, अगर किसी ऑनलाइन फॉर्म में 20 फील्ड भरनी पड़ती है, तो लोग उसे छोड़ देंगे। इसे सिर्फ 5 से 6 जरूरी फील्ड्स तक सीमित करें। दूसरा, ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें। यूज ऑटोमेशन। जितना हो सके उतना टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का उपयोग करें। उदाहरण, मैन्युअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बजाय बारकोड स्कैनिंग सिस्टम से इसे तेज बनाया जा सकता है। ईमेल मार्केटिंग को ऑटोमेटेड कैंपेन्स के जरिए ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। 3, टीम से फीडबैक लें। टेक फीडबैक फ्रॉम योर टीम एंड कस्टमर्स। जो लोग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे फीडबैक लीजिए। अगर कोई चीज सही से काम नहीं कर रही, तो सबसे पहले यूजर्स को ही इसका पता चलता है। 4, सिस्टम को समय समय पर टेस्ट करें। रेगुलरली टेस्ट योर सिस्टम्स। हर 3 से 6 महीने में अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करें। देखें कि इसमें कहां सुधार किया जा सकता है। सिर्फ सिस्टम बनाना ही काफी नहीं है, उसे समय समय पर परखना और सुधारना भी जरूरी है। अगर कोई सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, तो उसे ऑप्टिमाइज करें या नया सिस्टम अपनाएं। ग्राहक संतुष्टि, समय बचत, लागत और परिणामों के आधार पर सिस्टम्स का विश्लेषण करें। ऑटोमेशन और सरलता से सिस्टम को तेज और प्रभावी बनाया जा सकता है। बने रहिए ई ऑडियो एफएम के साथ। अध्याय 12, सिस्टम में सुधार। अपने बिजनेस और लाइफ को लगातार बेहतर कैसे बनाएं? क्या आपका सिस्टम हमेशा परफेक्ट रहेगा? पिछले अध्याय में हमने सीखा कि कैसे सिस्टम का विश्लेषण किया जाता है और कैसे यह पता लगाया जाता है कि कोई सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एक बार सही सिस्टम बना लेने के बाद हमें उसे हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए? क्या कोई भी सिस्टम हमेशा एक जैसा ही काम करता है, या समय के साथ उसमें बदलाव की जरूरत होती है? क्या बिजनेस और लाइफ में सफलता का असली राज यह है कि हम अपने सिस्टम्स को लगातार सुधारते रहें? सच्चाई यह है कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। हर सिस्टम में हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। अगर आप अपने सिस्टम को समय के साथ अपडेट और बेहतर नहीं करेंगे, तो वह पुराना हो जाएगा और धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। इस अध्याय में हम सीखेंगे अपने बिजनेस और लाइफ के सिस्टम्स को लगातार सुधारने के लिए कौन से तरीके अपनाएं, कैसे दुनिया की सबसे सफल कंपनियां अपने सिस्टम्स को लगातार अपग्रेड करती हैं, कैसे आप छोटे छोटे बदलाव करके अपनी प्रोडक्टिविटी और बिजनेस ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। एक सिस्टम में सुधार क्यों जरूरी है? जो चीज आज काम कर रही है, वह कल भी वैसे ही काम करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाजार बदलता है, ग्राहक बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, इसीलिए आपको भी बदलना होगा। जो कंपनियां और लोग अपने सिस्टम्स को लगातार सुधारते हैं, वे लंबे समय तक सफल रहते हैं। उदाहरण, अमेजॉन ने पहले सिर्फ किताबें बेचना शुरू किया था, लेकिन जब उसने अपने सिस्टम को लगातार सुधारा और नई चीजें जोड़ी, तो वह आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई। नेटफ्लिक्स पहले एक डीवीडी रेंटल सर्विस थी, लेकिन जब उसने डिजिटल स्ट्रीमिंग पर ध्यान दिया, तो यह एक अरबों डॉलर की कंपनी बन गई। यानी जो अपने सिस्टम्स को अपडेट नहीं करता, वह धीरे धीरे मार्केट में पीछे रह जाता है। 2, अपने सिस्टम्स को सुधारने के 5 सबसे जरूरी तरीके। 1, छोटे छोटे बदलाव करें। मेक स्मॉल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिस्टम में सुधार करने के लिए कोई बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे सुधार भी बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप हर दिन 1% सुधार करें, तो 1 साल बाद आपका सिस्टम 37 गुना बेहतर हो जाएगा। कंपाउंड ग्रोथ प्रिंसिपल। मैकडॉनल्ड्स ने अपने ऑर्डर सिस्टम को बार बार बेहतर किया, जिससे उसकी स्पीड और ग्राहक संतुष्टि बढ़ती चली गई। हर दिन अपने सिस्टम में एक छोटा सुधार करें और कुछ महीनों में आपको बड़ा फर्क दिखने लगेगा। 2, ग्राहकों और टीम से फीडबैक लें। गेट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स एंड टीम मेंबर्स। सबसे अच्छा फीडबैक आपको उन्हीं लोगों से मिलेगा जो आपके सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई चीज सही से काम नहीं कर रही, तो ग्राहकों और कर्मचारियों से पूछिए कि वे क्या सुधार चाहते हैं। कैसे करें? ग्राहकों के लिए ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं, टीम के साथ हर महीने मीटिंग कर सकते हैं, हर 3 से 6 महीने में सिस्टम का रिव्यू कर सकते हैं। जो कंपनियां अपने ग्राहकों और टीम की राय को महत्व देती हैं, वे हमेशा आगे बढ़ती हैं। 3, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। यूज ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी। बार बार करना पड़ रहा है, तो उसे ऑटोमेट करने का तरीका खोजें। ऑटोमेशन से आपका समय बचेगा, लागत घटेगी और गलतियां कम होंगी। उदाहरण, कंपनियां कस्टमर सपोर्ट के लिए एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे ग्राहक तुरंत जवाब पा सकें।
बिजनेस अकाउंटिंग को क्विकबुक्स, टैली और जोहो जैसे सॉफ्टवेयर से ऑटोमेट किया जा सकता है। अगर आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका सिस्टम ज्यादा प्रभावी और तेज हो जाएगा। 4. कमजोर कड़ियों को पहचानें और सुधारें। आइडेंटिफाई एंड फिक्स वीक लिंक्स। हर सिस्टम में कुछ ना कुछ कमजोर कड़ियां होती हैं, जहां चीजें धीमी या कमजोर होती हैं। अगर आप इन्हें समय रहते पहचान कर सुधार लेंगे तो आपका पूरा सिस्टम मजबूत हो जाएगा। कैसे करें? हर प्रक्रिया का विश्लेषण करें कि कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा समय ले रहा है। जहां बार बार गलतियां हो रही हैं, वहां ध्यान दें और उसे ठीक करें। अगर कोई प्रक्रिया बहुत महंगी हो रही है तो उसे सस्ता और कुशल बनाने के तरीके खोजें। छोटी छोटी कमजोरियों को दूर करने से आपका पूरा सिस्टम तेज और प्रभावी हो जाएगा। 5. सिस्टम को समय समय पर टेस्ट करें, नियमित रूप से। टेस्ट एंड अपडेट सिस्टम्स। अगर आपने एक सिस्टम बना लिया तो उसे समय समय पर टेस्ट करना जरूरी है। देखिए कि क्या यह अभी भी पहले की तरह प्रभावी है या इसमें कोई बदलाव की जरूरत है। कैसे करें? हर 3 से 6 महीने में सिस्टम का रिव्यू करें। नई टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स को अपनाने के लिए ओपन माइंडेड रहें। टीम और ग्राहकों से पूछें कि वे और क्या सुधार चाहते हैं। अगर आप अपने सिस्टम्स को अपडेट नहीं करेंगे तो वे धीरे धीरे बेकार हो जाएंगे। तीसरी, दुनिया की सबसे सफल कंपनियां अपने सिस्टम्स को कैसे सुधारती हैं। एप्पल हर साल अपने प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में सुधार करता है, जिससे वह हमेशा मार्केट में आगे बना रहता है। टेस्ला अपनी फैक्ट्री में ऑटोमेशन और नई टेक्नोलॉजी को बार बार अपडेट करता है, जिससे उसकी कारें ज्यादा कुशल बनती हैं। गूगल हर दिन अपने सर्च इंजन के एल्गोरिदम में छोटे छोटे बदलाव करता है, जिससे वह यूजर्स को सबसे बेहतर रिजल्ट दे सके। अगर बड़ी कंपनियां हर दिन सुधार कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं। चौथे, सिस्टम सुधारने के 5 सबसे आसान और असरदार उपाय। हर हफ्ते अपने सिस्टम का एक छोटा विश्लेषण करें। ग्राहकों और टीम से लगातार फीडबैक लें। जो भी काम बार बार हो रहा है उसे ऑटोमेट करने के तरीके खोजें। कमजोर कड़ियों को पहचान कर उन्हें धीरे धीरे सुधारें। हर 3 से 6 महीने में अपने सिस्टम्स को टेस्ट करें और अपडेट करें। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, इसे हमेशा सुधारने की जरूरत होती है। छोटे छोटे बदलाव भी बड़ी सफलता ला सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस और लाइफ में सफलता चाहते हैं तो अपने सिस्टम्स को समय समय पर अपडेट करते रहें। जो लोग लगातार सुधार करते हैं वे ही लंबे समय तक सफल रहते हैं। बने रहिए ई ऑडियो एफएम के साथ। अपेंडिक्स ए, अपने बिजनेस अध्ययन को कैसे जारी रखें। सीखना कभी खत्म नहीं होता। अब तक हमने इस ऑडियो बुक में बिजनेस की लगभग हर महत्वपूर्ण चीज को विस्तार से समझा। कैसे बिजनेस शुरू करें, कैसे ग्राहकों को आकर्षित करें, कैसे पैसा मैनेज करें, कैसे सिस्टम्स बनाएं और सुधारें। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एक बार बिजनेस की बुनियादी बातें सीख लेने के बाद हमें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है? क्या बिजनेस का ज्ञान एक निश्चित सीमा तक ही सीमित होता है या इसे लगातार बढ़ाना जरूरी है? दुनिया के सबसे सफल लोग क्या सिर्फ एक बार सीख कर रुक जाते हैं या वे लगातार खुद को अपग्रेड करते रहते हैं? सच्चाई यह है कि बिजनेस और लाइफ में सफलता पाने के लिए सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। जो लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं वे लगातार आगे बढ़ते हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे पिछड़ने लगते हैं। सोचिए, अगर बिल गेट्स, वरेन बफेट और एलन मस्क जैसे अरबपति रोज नई चीजें सीखने में समय लगाते हैं तो क्या हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए? अगर एप्पल, गूगल और अमेजॉन जैसी कंपनियां लगातार नए बिजनेस मॉडल और टेक्नोलॉजी सीख रही हैं तो क्या हमें भी अपने ज्ञान को अपग्रेड नहीं करना चाहिए? सीखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपको सबसे आगे रखेगा। इस अध्याय में हम सीखेंगे कैसे खुद को लगातार बिजनेस ज्ञान से अपडेट रखें, कौन सी किताबें, कोर्स और संसाधन आपको बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद करेंगे, सफल लोग कैसे लगातार सीखते रहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, एक सीखने की आदत क्यों जरूरी है। दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए बिजनेस मॉडल विकसित हो रहे हैं, उपभोक्ताओं की जरूरतें और आदतें बदल रही हैं। उदाहरण, नोकिया और कोडक जैसी कंपनियां इसलिए असफल हुईं क्योंकि वे बाजार में बदलाव को नहीं समझ सकीं। दूसरी तरफ अमेजॉन, गूगल और टेस्ला जैसी कंपनियां लगातार सीखती रहीं और नई टेक्नोलॉजी अपनाती रहीं, इसलिए वे आज भी टॉप पर हैं। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे तो आप कभी असफल नहीं होंगे। 2. बिजनेस ज्ञान को बढ़ाने के 5 सबसे असरदार तरीके। हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करें। रीड फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। दुनिया के सबसे सफल लोग रोजाना पढ़ते हैं। पढ़ने से आपको नई आइडियाज और बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में जानकारी मिलती है। कैसे करें? हर दिन सुबह या रात को 30 मिनट बिजनेस से जुड़ी किताबें पढ़ें। अगर पढ़ना मुश्किल लगे तो ऑडियो बुक सुनें। नोट्स बनाकर अपने सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को लागू करें। कुछ बेहतरीन बिजनेस किताबें: द लीन स्टार्टअप, एरिक रीज, स्टार्टअप शुरू करने के लिए; रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, पैसे की समझ बढ़ाने के लिए; एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर, आदतों को सुधारने के लिए; 0 to 1, पीटर थील, नए बिजनेस इनोवेशन के लिए। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे
तो एक साल में आप 30 से 40 किताबें पढ़ सकते हैं। 2 ऑनलाइन कोर्स और बिजनेस वर्कशॉप्स करें। टेक ऑनलाइन कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स। इंटरनेट पर ढेर सारे बेहतरीन बिजनेस कोर्स उपलब्ध हैं जो आपको नई स्किल्स सीखने में मदद कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस या सेल्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको इनका फायदा उठाना चाहिए। कुछ बेहतरीन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म: कोर्सरा, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, लीडरशिप यूडेमी, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, पर्सनल ब्रांडिंग, ईडीएच, हार्वर्ड, एमआईटी और अन्य टॉप यूनिवर्सिटीज के फ्री कोर्स, लिंक्डइन लर्निंग। बिजनेस और करियर ग्रोथ के लिए हर महीने एक नया ऑनलाइन कोर्स करें। यह आपको बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। 3 बिजनेस पॉडकास्ट और ऑडियो बुक सुने। लिसन टू बिजनेस पॉडकास्ट्स एंड ऑडियो बुक्स। अगर आपके पास पढ़ने का समय नहीं है तो पॉडकास्ट और ऑडियो बुक सुने। यह एक बेहतरीन तरीका है बिजनेस ज्ञान को बढ़ाने का, खासकर जब आप ड्राइव कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो। कुछ बेहतरीन बिजनेस पॉडकास्ट: द टाइम फेरिस शो, बिजनेस, स्टार्टअप और सफलता की रणनीतियां। मास्टर्स ऑफ स्केल, कैसे बड़े बिजनेस ग्रोथ करते हैं। मार्केटिंग स्कूल, डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग सीखने के लिए। हाउ आई बिल्ड दिस, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस कैसे बने। हर हफ्ते 1 से 2 पॉडकास्ट सुनने से आपका बिजनेस माइंडसेट तेज हो जाएगा। 4, सही लोगों के साथ नेटवर्किंग करें। नेटवर्क विद द राइट पीपल। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन लोगों से मिलें जो पहले से सफल हैं। सही नेटवर्किंग से आपको नए आइडियाज, नए अवसर और नई सोच मिलेगी। कैसे करें? बिजनेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में जाएं। लिंक्डइन पर बिजनेस लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स से कनेक्ट करें। किसी बिजनेस मेंटर से सलाह लें। जो लोग सही लोगों के साथ समय बिताते हैं वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। 5वां, अपने सीखे हुए ज्ञान को लागू करें। अप्लाई व्हाट यू लर्न। सिर्फ पढ़ने और सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसे अपनी लाइफ और बिजनेस में लागू नहीं करेंगे। हर हफ्ते एक नया बिजनेस कॉन्सेप्ट सीखें और उसे प्रैक्टिकल रूप से अपनाएं। कैसे करें? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो खुद की वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज बनाकर प्रैक्टिस करें। अगर आप सेल्स सीख रहे हैं तो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करें। अगर आप फाइनेंस मैनेजमेंट सीख रहे हैं तो अपना पर्सनल बजट बनाकर देखें। जो लोग सीखी हुई चीजों को तुरंत लागू करते हैं वे सबसे तेजी से सफल होते हैं। बिजनेस में सफलता पाने के लिए सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकनी चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखकर आप अपने बिजनेस और लाइफ को तेजी से सुधार सकते हैं। अगर आप किताबें पढ़ेंगे, कोर्स करेंगे, पॉडकास्ट सुनेंगे, सही लोगों से मिलेंगे और अपने ज्ञान को लागू करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। अपेंडिक्स बी, अपने बिजनेस परिणामों को बेहतर बनाने के लिए 49 महत्वपूर्ण प्रश्न। सही सवाल ही सही जवाब लाते हैं। अब तक हमने इस ऑडियो बुक में बिजनेस, लीडरशिप, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, सिस्टम्स और लगातार सीखने की प्रक्रिया को विस्तार से समझा। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात रह जाती है। आप अपने बिजनेस और करियर को बेहतर बनाने के लिए खुद से सही सवाल पूछ रहे हैं या नहीं। क्या आपके पास यह जानने का तरीका है कि आपका बिजनेस सही दिशा में जा रहा है या नहीं? क्या आपके पास एक स्पष्ट रोड मैप है कि आप कहां हैं और आपको कहां जाना है? सही सवाल पूछना सफलता की कुंजी है। जो लोग खुद से सवाल पूछते हैं वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने बिजनेस, करियर और लाइफ को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो आपको खुद से लगातार सही सवाल पूछने होंगे। सोचिए, अगर आपने हर महीने खुद से सिर्फ 5 महत्वपूर्ण सवाल पूछे तो एक साल में आपके पास 60 बेहतरीन बिजनेस आइडियाज होंगे। अगर आपने अपने बिजनेस के हर हिस्से का विश्लेषण करने के लिए सही सवालों का इस्तेमाल किया तो आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। इस अध्याय में हम उन 49 महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे जो आपके बिजनेस और करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। 1, बिजनेस आइडिया और रणनीति से जुड़े प्रश्न। क्या आपका बिजनेस सही दिशा में जा रहा है? 1, क्या मेरा बिजनेस किसी असली समस्या का समाधान कर रहा है? 2, क्या मेरे टारगेट कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट की जरूरत महसूस होती है? 3, क्या मेरा बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म में सफल हो सकता है? 4, क्या मैं अपने बिजनेस को बिना मेरी मौजूदगी के भी सफल बना सकता हूं? 5, क्या मेरा बिजनेस किसी भी बाहरी बदलाव, मार्केट, टेक्नोलॉजी, कस्टमर बिहेवियर को झेल सकता है? दूसरी, मार्केटिंग और ब्रांडिंग से जुड़े प्रश्न। क्या लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं? 6, क्या मेरी मार्केटिंग सही ऑडियंस को टारगेट कर रही है? 7, क्या मेरे ब्रांड का एक मजबूत और स्पष्ट संदेश है? 8, क्या मेरे कस्टमर को यह पता है कि मेरा प्रोडक्ट उनके लिए क्यों जरूरी है? 9, क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और विज्ञापन का सही इस्तेमाल कर रहा हूं? 10, क्या मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मुझे प्रतियोगियों से अलग बनाती है? तीसरे, सेल्स एंड कस्टमर कन्वर्जन से जुड़े प्रश्न। क्या लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं? 11, क्या मेरी सेल्स प्रोसेस तेज, सरल और प्रभावी है? 12, क्या मेरे संभावित ग्राहक, पोटेंशियल कस्टमर्स, खरीदारी में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं? 13, क्या मेरे प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत सही रखी गई है? 14, क्या मैं अपने ग्राहकों को खरीदने के लिए प्रेरित कर पा रहा हूं? 15,
क्या मेरी वेबसाइट, स्टोर या ऐप ग्राहकों के लिए आसान और सुविधाजनक है? चौथे, ग्राहक संतुष्टि और ग्राहक सेवा से जुड़े प्रश्न। क्या आपके ग्राहक खुश हैं और बार बार खरीदारी कर रहे हैं? 16, क्या मेरे ग्राहक मेरे प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं? 17, क्या मेरा कस्टमर सपोर्ट सिस्टम तेज और प्रभावी है? 18, क्या मेरे ग्राहक मेरे बिजनेस को दूसरों को रिकमेंड कर रहे हैं? 19, क्या मैं ग्राहकों से लगातार फीडबैक ले रहा हूं और उसे लागू कर रहा हूं? 20, क्या मेरी कंपनी ग्राहक संतुष्टि को अपनी प्राथमिकता बनाती है? पांचवें, फाइनेंस और बिलों बिजनेस ग्रोथ से जुड़े प्रश्न। क्या आपका बिजनेस आर्थिक रूप से मजबूत है? 21, क्या मेरे बिजनेस में मुनाफा, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है? 22, क्या मेरे बिजनेस के खर्चे नियंत्रण में हैं? 23, क्या मेरे पास कैश फ्लो मैनेजमेंट की एक स्पष्ट योजना है? 24, क्या मैं अपनी इनकम का कुछ हिस्सा री इन्वेस्ट कर रहा हूं? 25, क्या मेरा बिजनेस भविष्य में भी आर्थिक रूप से स्थिर रहेगा? छठी, टीम, नेतृत्व और नेटवर्किंग से जुड़े प्रश्न। क्या आपके पास एक मजबूत टीम और बिजनेस नेटवर्क है? 26, क्या मेरी टीम सही दिशा में काम कर रही है? 27, क्या मेरी लीडरशिप स्किल्स मेरी टीम को प्रेरित कर रही हैं? 28, क्या मैं अपनी टीम को सही ट्रेनिंग और संसाधन दे रहा हूं? 29, क्या मेरे पास अच्छे मेंटर्स और बिजनेस कनेक्शन है? 30, क्या मैं अपने नेटवर्किंग स्किल्स को लगातार सुधार रहा हूं? सातवें, सिस्टम और प्रोडक्टिविटी से जुड़े प्रश्न। क्या आपका बिजनेस सही सिस्टम पर चल रहा है? 31, क्या मेरे बिजनेस में हर काम के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया, प्रोसेस है? 32, क्या मेरे सिस्टम्स ऑटोमेटेड और एफिशिएंट हैं? 33, क्या मेरी टीम और मैं समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? 34, क्या मेरे बिजनेस में अनावश्यक कामों को हटाया जा सकता है? 35, क्या मेरे बिजनेस में लगातार सुधार, ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है? आठवीं, लगातार सीखने और आगे बढ़ने से जुड़े प्रश्न। क्या आप खुद को और अपने बिजनेस को अपग्रेड कर रहे हैं? 36, क्या मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं? 37, क्या मैं नई टेक्नोलॉजी और बिजनेस ट्रेंड्स पर अपडेट रहता हूं? क्या मैं हर महीने कम से कम एक किताब या कोर्स पूरा कर रहा हूं? 39, क्या मैं अपने बिजनेस के प्रदर्शन का विश्लेषण कर रहा हूं? 40, क्या मैं हर हफ्ते अपने लक्ष्य की समीक्षा कर रहा हूं? 9, अपने जीवन और संतुलन से जुड़े प्रश्न। क्या आप अपनी लाइफ और बिजनेस में संतुलन बनाए रख रहे हैं? 41, क्या मेरा बिजनेस मेरी पर्सनल लाइफ को प्रभावित कर रहा है? 42, क्या मैं अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा हूं? 43, क्या मैं अपने परिवार और दोस्तों को पर्याप्त समय दे रहा हूं? 44, क्या मेरे पास काम और जीवन के बीच संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस है? 45, क्या मैं हर दिन अपनी खुशियों और उपलब्धियों को सेलिब्रेट करता हूं? सही सवाल पूछने से सही जवाब मिलते हैं। अगर आप हर महीने अपने बिजनेस का विश्लेषण इन 49 सवालों से करेंगे, तो आपकी ग्रोथ कई गुना तेज हो जाएगी। हर सफल व्यक्ति खुद से सही सवाल पूछता है, और यही उसकी सफलता की कुंजी होती है। क्या आपने इस ऑडियो बुक से कुछ नया सीखा? अब तक हमने इस पूरी ऑडियो बुक में बिजनेस, लीडरशिप, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, सिस्टम्स, प्रोडक्टिविटी और लगातार सीखने की प्रक्रिया को विस्तार से समझा। कैसे एक बिजनेस शुरू करें और उसे सफल बनाएं, कैसे ग्राहक को समझें और उन्हें अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करें, कैसे फाइनेंस, मार्केटिंग और सेल्स को सही ढंग से मैनेज करें, कैसे खुद को, अपनी टीम को और अपने बिजनेस सिस्टम्स को लगातार सुधारें, कैसे सफल लोग अपनी सोच और आदतों को इतना शक्तिशाली बनाते हैं कि वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, अब आगे क्या? अब आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। ये ऑडियो बुक सिर्फ एक शुरुआत थी। सफलता की असली यात्रा अब शुरू होती है, जब आप इस ज्ञान को अपनी लाइफ और बिजनेस में लागू करना शुरू करेंगे। सोचिए, क्या आप सिर्फ सुनकर रुक जाना चाहते हैं, या जो सीखा है उसे लागू करके सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ प्लानिंग करना चाहते हैं, या असल में एक्शन लेकर अपनी जिंदगी और बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप उन 90% लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो सिर्फ बड़े सपने देखते हैं, या उन 10% लोगों की तरह जो मेहनत करके अपने सपनों को हकीकत बनाते हैं? सफल लोग वही होते हैं जो सीखने के बाद तुरंत एक्शन लेते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? योर नेक्स्ट स्टेप्स। 1, तुरंत एक्शन लें। आज ही अपने बिजनेस या करियर में एक छोटा बदलाव करें। 2, लगातार सीखते रहें। हर महीने एक नई किताब पढ़ें या कोई नया कोर्स करें। 3, सही लोगों से जुड़ें, अपने नेटवर्क को मजबूत करें और सफल लोगों से सीखें। 4, अपने सिस्टम्स को बेहतर बनाते रहें। जो भी काम आप बार बार करते हैं, उसके लिए एक सिस्टम बनाएं। 5, खुद से सवाल पूछें, क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं? अगर नहीं, तो तुरंत सुधार करें। अगर आप यह सब करते हैं, तो यकीन मानिए, आने वाले कुछ सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। याद रखें, दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से सफल नहीं होता। सफलता मेहनत, अनुशासन और सही दिशा में लगातार सीखने और एक्शन लेने से आती है। आप जो भी सपना देख सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। बस आपको सही रास्ता अपनाने की जरूरत है। अब आगे बढ़िए, जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी में लागू कीजिए और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखिए। धन्यवाद।